लोगों को आश्वासन दिया राजवीर सिंह जी ने आश्वासन दिया, राकेश राठौर विधायक, इन लोग को आश्वासन दिया, ब्रिजभूषण राजपूत चरखारी से विधायक है ये, जिनको गुड्डू भैया के नाम से लोग जानते हैं, इन्होंने भी आश्वासन दिया। बीजेपी के विधायक हैं विक्रम सिंह सैनी विधायक खतौली, इन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन कोई मतलब नहीं है। इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग कैसे कहां हो कर आ गए बताइए, चरखारी यानी बुंदेलखंड और पता नहीं कहां का, कोई फायदा नहीं हुआ इस चीज का। कोई कहीं कोई सुनने को तैयार नहीं है। बेसिक शिक्षा मंत्री से लेके माननीय मुख्यमंत्री तक पत्र के माध्यम से हम लोगों ने बहुत कोशिशें करी और जितने भी विधायक हैं मंत्री हैं सब तक हमने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। और हम इस महामारी के दौर में हम अपने घरों से निकल के हमारे घर वाले परेशान होते हैं कि आप कहाँ पे हो और क्यों बाहर जा रहे हो, लेकिन बात जब पेट की आती है तो आप रुक भी नहीं सकते, आपको भागना भी है, आपको अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालनी है, तो आप चाहकर भी नहीं रुक सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ आज आपके माध्यम से ये सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारी मांगों पे सुनवाई अगर नहीं होती है तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय मौत को गले लगाने का। नहीं, ऐसा मत कहिए आप लोग हिम्मत रखिए। 69,000 वाले जो छात्र हैं उनका अभी कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से 2020 में ही रिजल्ट जारी हुआ था, उसके बाद में अब आप लोग की समस्या क्या आ रही है? अगर 1,46,000 लोग रिजल्ट में पास हुए हैं, भर्ती मात्र 69,000 पदों के लिए है, तो सीधी सी बात है चयन तो 69,000 लोगों का ही होगा, लेकिन उस 1,46,000 में से 69,000 लोगों की चयन लिस्ट तो आपको बनानी ही पड़ेगी और आप वो न बना के एक नए विवाद को जन्म दे रहे हैं। अच्छा, इससे कैसे कोई दूसरा विवाद जन्म ले रहा है, ये भी सवाल उठेंगे। दूसरा विवाद इसलिए जन्म ले रहा है कि 50% पद जो ओपन मेरिट से भरने थे, न कट ऑफ जारी किया आपने, न वर्गवार नियुक्तियां आपने बताई कि कैसे नियुक्तियां की है, ओबीसी का आरक्षण कितना मिला है, एससी एसटी का आरक्षण कैसे मिला है, ओवरलैपिंग हुई है कि नहीं है, सारी चीजें छुपाने की आखिरकार सरकार को क्या जरूरत पड़ गई? इसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि सरकार कोई भी भर्ती करना ही नहीं चाहती। हम लोग एलटी 2018 भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, पिछले 2 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। अभी 29 जुलाई 2018 को इसकी परीक्षा हुई थी। माननीय लोक सेवा आयोग के द्वारा जितने भी चयनित छात्र थे लगभग 15 विषय की परीक्षा करवाई थी, उनमें से 13 विषयों का रिजल्ट घोषित हो गया। लोक सेवा आयोग ने जो भी चयनित छात्र थे उनके अभिलेखों का सत्यापन भी करवा लिया 2019 दिसंबर तक। सत्यापन हो गया तो फिर दिक्कत क्या हो रही है? अब यही तो पता नहीं आ रहा। अभी वो कहते हैं कि आप लोग वहां जाइए, कभी कहते हैं यहाँ जाइए, तो हम सारे लोग इतने व्यतीत हो चुके हैं कि सरकार तक हमारी बात ही नहीं पहुंच रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि कृपया बेरोजगार युवाओं का शोषण न करें। आप लोग ग्राम पंचायत अधिकारी इस भर्ती से हैं, आप लोगों की समस्या क्या आ रही है? मैम समस्या ये आ रही है, हमने 2018 में एग्जाम दिया तो उसके बाद हमारा रिजल्ट 28 अगस्त 2019 को आ जाता है, तो उसके बाद लगातार आपका रिजल्ट आ जाता है। जी रिजल्ट आता है, रिजल्ट आया 8-10 धरने के बाद आया। 8-10 रात भर सोने में 3-3 4-4 रातें आयोग में गुजारने के बाद 8-10 धरने के बाद जाके रिजल्ट हमारा आया। और रिजल्ट आने के बाद जब 28 अगस्त का रिजल्ट आने के बाद आज तक हमें नियुक्ति नहीं मिली, सिर्फ एक सिंगल एग्जाम। रिजल्ट आने के बाद आपको नियुक्ति नहीं मिली? एक साल जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई का, उनके वक्त का, उनके परिवार की जो संवेदना है सब तो मजाक बना कर रखी है। इनके रिजल्ट आ चुका है लेकिन इनको नौकरी नहीं मिली है। वो लोग बेचारे 2 साल से एरिया लगा रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली है। 69,000 वाले न जाने कब से छातियां पीट रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिली है। बताइए अपने आगे की बात कहिए। 28 अगस्त को इस 28 अगस्त को 1 साल पूरे हो जाएंगे। इस भर्ती में कोई समस्या नहीं थी, न कोई कोर्ट केस था, कुछ भी नहीं था। हमने उसके बाद भी आयोग ने 4 बार हमको बोला हर महीने रिजल्ट निकाल के कि आपका अगले महीने डीवी करेंगे, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, आपको ज्वाइनिंग देंगे। 4 महीने करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। हमने लगातार धरना करने के बाद, रात दिन भर धरना करने के बाद, एरिया घिसने के बाद जाके हमारा इस मार्च में फरवरी में जो है उन्होंने बोला डीवी स्टार्ट करेंगे। डीवी स्टार्ट हुई, आधे लोगों की डीवी हुई, 12 मार्च से डीवी स्टार्ट हुई, आधे लोगों की डीवी हुई। उसके बाद कोरोना आ गया, उसकी वजह से स्थगित हो गया। जब कोरोना जब सब कुछ खुला से आयोग खुला से हम लोग जाकर आयोग में पूछा, अनलॉक हुआ, हमने जाकर आयोग में पूछा कि हमारा डॉक्यूमेंट चेक क्यों नहीं हो रहा है, अभी आप हमारा डॉक्यूमेंट चेक करिए। तो उन लोगों ने बोला कि इस पर एसआईटी जांच बिछा दी गई। लोग उसके बाद आधे लोगों का डॉक्यूमेंटेशन हो चुका था, आधे लोगों का करने के बीच में जबकि दो बार इंक्वायरी कही जा चुकी है। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जब 22 दिसंबर 2018 को हमारा जब पेपर हो चुका था तो 1.5 साल तक आखिर क्या करते रहे लोग?
धरना दिए, जनवरी में दिए, फरवरी में दबाव में आके आयोग ने जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3-4 दिन में कंप्लीट करवा लेना चाहिए था, केवल देरी करने के लिए 90 दिन में 2000 कैंडिडेट का नहीं हो सकता है। 90 दिन का शेड्यूल दिया, 90 दिन आप सोचते एक दिन में 30 लोगों का घर परिवार कैसे चल रहा है आप लोग? अरे बहुत दिक्कत है घर में। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत हायर फैमिली से हो, सब लोअर और मिडिल है मैक्सिमम, और ज्यादातर इसमें लोअर से ही हैं। और इसीलिए ये ग्रेड सी का एग्जाम है, उसी में 2 साल से अटके हुए हैं। और वहाँ आयोग में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ से कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में कितना वक्त लगता होगा? बहुत ज्यादा 8 घंटे 9 घंटे 90 दिन तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे इससे हैं। पहले जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते थे उसमें 500 लड़के पर डे बुलाते थे, इसमें 30-30 लड़के बुलाए गए। ये भी एक प्लान है, 30-30 लोग पर डे। और जो 500 बुलाते थे उसमें इंटरव्यू भी होता था। इसमें सिर्फ डीवी था, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, उसमें 30-30 बुलाए गए, 3 महीने का प्लान रखे। और वहाँ जब पूछा जाता था, हम लोग ये भी तब स्टार्ट हुआ जब हम लोग 8-10 धरने किए, उसमें भी 8-10 बार धरने नहीं कर चुके किए, वो भी रात में भी रुके हम लोग 20-30 मतलब रिजल्ट के बाद तक। क्या बोलना चाह रहे? दिन रात पूरा वहीं पे पड़े रहते थे। उसके बाद भी हुआ, उसके बाद भी हम लोग 2-3 लोग जाके आयोग के अंदर बैठे रहते थे, सचिव के कमरे के सामने। हमसे यही बता दिया जाता था कि हम अभी कुछ नहीं, और जाइए दूसरी भर्ती की तैयारी करिए जाके। क्या बोल रहे हैं? इतना टॉर्चर करते हैं। वहाँ पे हम लोग जाके पूछते हैं कि क्या कैसे क्या होगा आगे क्या, तो कहते जाओ दूसरी भर्ती तैयारी करो। और ज्यादा कुछ पूछो तो कि अब इतना टाइम हो गया है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये कहते हैं जाके उसकी तैयारी करो। जब सारी भर्ती पंचवर्षीय योजना बन चुकी तो हम किसकी तैयारी कर लें? अब सोचिए इतना, अब डेढ़ साल से 1 साल बाद जो है इन्होंने रिजल्ट निकाला, 1 से 1.5 साल बाद, वो भी इतना धरना करने के बाद। फिर डीवी के लिए हमने धरना किया कि कितने वक्त हो गया आप लोगों को ये लड़ाई लड़ते हुए? 2.5 साल हो रहा है। 2.5 साल से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और इन्होंने 3 महीने का डीवी लगा दिया, क्योंकि जब ज्यादा परेशान हो गए तो इन्होंने 3-3.5 महीने का डीवी शेड्यूल कर दिया। उसके बाद फिर कोरोना आ गया। अब अगर ये इन्होंने बताया कि एसआईटी जांच हो रही है, एसआईटी जांच हमें समझ ही नहीं आती। हम तो 3-3 बार मतलब फिल्टर हो चुके हैं, अब किस चीज की एसआईटी जांच है? अगर जांच है भी तो ये हमारी गलती है। हम तो फेयर कैंडिडेट है ना, आपने 3 बार 4 बार जांच की, उसके बाद हम निकल के आए हैं, तो हमारी क्या गलती है? मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ। अब मैम मेरी बस एक आपसे दरख्वास्त है बोलिए कि देखिए, आपकी बात सरकार सुन रही है। मैं आपको इस बात का आश्वासन दे रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ, आपकी बात का जवाब भी मिलेगा आपको। रिजल्ट 2-2.5 साल से ये भर्ती लटकी हुई है। पहले ये होता था डीवी कब होगी, ये कैसे होगा, अब हमें किसी चीज से मतलब नहीं। डीवी कैसे होती, रातों रात कराए, ये 1 दिन में कराए, 10 दिन में कराए, लेकिन अब हमें हमारा नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, अब हमें वो जवाब चाहिए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर कोई चुनाव होता है, अगर कोई चुनाव तो कोई चुन लिया जाता है, सरकार बनाने में क्या 1 साल लगे तो कैसा लगेगा? सबसे बड़ी बात कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो सबसे पहले सचिवों तक होकर गुजरती है, तभी गांव के आम लोगों तक पहुंचती है। यानी कि इतना बड़ा गलत काम हो रहा है, आप लोगों को सड़कों पर छोड़ दिया गया है। तो मैम जो हमारी जो समाज को जरूरत है ग्राम पंचायतों में, जब हम ही नहीं रहेंगे तो ग्राम पंचायतों में काम कैसे होगा? ग्राम पंचायतों में काम नहीं होगा तो ग्रामीण लोगों को ये योजनाएं या फिर जो कोविड-19 से बचने के तरीके हैं या जो संसाधन है वो कैसे मुहैया होंगे? तो जब इतनी बड़ी वैकेंसी सरकार अब अनदेखी कर रही है तो हम कैसे माने कि हमारे देश का विकास हो रहा है? ये सचिव होंगे